बूढ़ों के अंदर बाकी सब बातें अच्छी हैं, बस एक कमी है, बोलते बहुत हैं। वो भी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बहू ने आज चाय में जरा शक्कर क्या डाल दी तो सास बोलेगी जरूर। आज दाल में धोखे से नमक ज्यादा हो गया तो बोलेगी तेरी माँ ने यही सिखाया है, मेरी माँ थोड़ा चुप भी रह लिया करो। महीने में 29 दिन तो उसने बढ़िया दाल बनाई और एक दिन दाल में जरा नमक ज्यादा हो गया तो आपने ताना मार दिया। लोग कहते हैं ना कि खाए बिना लोग रह सकते हैं पर बोले बिना, और आप ना बोलने के कारण फिर आपके घर में आग लगती है। इसलिए मेरी अम्मा, मेरी मां बहू को बेटी की तरह गलती करती है तो समझाओ, डांटो नहीं। 100 बार समझाओ, 101वीं बार डांटो। और आप क्या है करती क्या हो, बहू आई ससुराल से, जरा उसको हलवा बनाना। आपने कहा आज बहू के हाथ का हलवा खाएंगे, नई बहू आई है और हलवा जरा उसने लापक लहुआ बना दिया, गीला कर दिया। तो आप लोग क्या ताना मारती हो, अरे इसे तो हलवा बनाना नहीं आता, क्या सिखाया तेरी माँ ने। 4 मेहमानों के बीच में, 4 लोगों के बीच में आपने उसका अपमान कर दिया। तो देखो ये तो ठीक है कि आपको अधिकार है कहने का, डांटने का, डांटो, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि सामने वाले को बुरा भी तो लगता होगा। वो आपकी बहू है, आपके घर की बहू है, वो आपके घर का सम्मान है। 2 बातें आप भी तो सहो। गलती बहू करती है तो डांटो मत, सिखाओ। आपकी बेटी जो है उसे आपने सिखाया ना, रोटी बनाना, दाल बनाना, हर चीज सिखाई, डांट कर सिखाया। ये बहू है, आज ही आई है, आज ही मत डांटो, पहले समझाओ, पहले उसका विश्वास जीतो, पहले उसके अंदर जगह बनने दो, आपके प्रति सम्मान बनने दो, सम्मान उसके अंदर आपके लिए। अभी सम्मान उसके हृदय में जागा नहीं आपके लिए कि लो आपने पहले ही ताना मार दिया, उसको लगा ये तो बुढ़िया ऐसे ही है, दिन भर बक बक करती है। इसलिए मौन रहो, मेरे संग बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, बोलो। यदि पहले तुम तौलो, अपने शब्दों को बोलने के पहले ना तराजू में तौल कर देख लेना चाहिए कि शब्दों में कितनी जान है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। बंदूक से मार दो, गोली से मार दो तो गोली का शायद व्यक्ति बच जाए, पर बोली से किसी को मार दो, गोली से मार दोगे तो भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली का घाव शायद भर जाए, बोली का घाव नहीं भरेगा। तो गोली से ज्यादा प्रभावशाली बोली होती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गोली से ज्यादा बोली प्रभाव डालती है। इसलिए मौन रहो, वहां बोलो जहां जरूरत है, उतना बोलो जितने की जरूरत है। व्यर्थ में आप ना दिन भर बोलते हैं, दिन भर क्यों बोलते हैं, थोड़ा मौन रहा करो। और ये बात सबके लिए, बूढ़ों के लिए नहीं, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। आप अनिरुद्धाचार्य को देखो, हम केवल कथा में ही बोलते हैं 3 घंटे, इसके बाद हम आपको कहीं बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम बैठे रहते हैं चुपचाप, आप लोग आते हैं मिलते रहते हैं, हम बोलते नहीं है। जहां जरूरत है बोली वहां तो बोलते हैं, क्यों बोले हम व्यर्थ। जहां जरूरत है वहां बोलेंगे। आप लोग भी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इतना भी मत बोल लो कि आपके बोलने से आपके रिश्ते खराब हो जाए। चुप रहा, 24 घंटे में 2 घंटे बोला करो, बाकी 22 घंटे मौन व्रत रखा करो। मौन, हमारा मौन व्रत नहीं बोलेंगे। बोलो तो भगवान की चर्चा बोलो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे से समझाओ। आप लोग ना चिड़चिड़े मत बनो, चुप रहेंगे तो चिड़चिड़े नहीं बनेंगे। अब आप दिन भर बोलेंगे तो बहू भी कितना सुने और बेटा भी कितना। कई बार बेटों को गुस्सा आ जाती है कि पिताजी आप तो बोलते ही रहते हैं उल्टा सीधा, क्यों बोलना है, थोड़ा कम बोला करो। कई बार बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं ना तो बूढ़े लोग बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा। आज की युवा पीढ़ी है, कुछ अच्छा कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, कुछ नया सोच रही है, नए रास्ते पर चल रही है, थोड़ा करने दो, शायद सफलता मिल जाए, अच्छा बन जाए। नहीं 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 नहीं, तू तो मेरे हिसाब से चलेगा। कुछ बूढ़े, कुछ पिता ऐसे होते हैं बच्चों को, नहीं तू मेरे हिसाब से चलेगा, तू नौकरी मत, तू बिजनेस मत कर, नौकरी कर, नौकरी कर लो। वो बिजनेस करके अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला भी तो बन सकता था, लेकिन आपने नौकर बना दिया। जरूरी नहीं है कि आपके हर निर्णय सही हो। बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड छोड़ो, स्वतंत्र छोड़ो, उनको निर्णय लेने दो, साथ में रहो। आप देखो, हो सकता है वो बढ़िया कर जाए, हो सकता है उसके मन में अच्छा है। कई बार आपके
ज्यादा दखलंदाजी के चक्कर में बच्चे अपना भविष्य नहीं बना पाते। हर जगह आप टोका टाकी करते रहते। थोड़ा फ्री हैंड छोड़ दो, नजर में रखो, सही राह पर चले, सही संस्कार दे दो और फिर थोड़ा छोड़ दो कि कर ले बेटा, अब तू अच्छे से कर ले, ये पैसा ले, कर, तू अपना बिजनेस कर, व्यापार कर। हो कई बार आप कहते हैं मेरी प्लानिंग से कर। आपकी प्लानिंग और आज के बच्चों की प्लानिंग अलग है। आपकी सोच और आपके बच्चों की सोच में अंतर है। आपके जमाने में इंटरनेट नहीं था, आज के जमाने में इंटरनेट है। आपके जमाने में इतना नहीं था, इस जमाने में इतना है। हो सकता है आपका बच्चा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हो, उसका सपोर्ट करिए, अपने हिसाब से ही मत चलाओ। कुछ बच्चों का जीवन बर्बाद इसलिए हो गया कि उसके माँ बाप ने उसको अपने हिसाब से चलाना चाहा। थोड़ा बच्चों के हिसाब से चलने दो। कोई गलत निर्णय ले तो आप बिल्कुल बेशक रोको, बेटा ये गलत है, लेकिन जो सही है, ठीक चल रहा, सपोर्ट करो। बहू ठीक चल रही है, सपोर्ट करो, गलत है तो रोकिए। हर जगह टोका टोकी, रोका रोकी क्यों जी? सही है, माँ बाप आप हैं, आपका सम्मान है, आदर है, पलकों में हैं आप, लेकिन आप अपने माँ बाप होने का ना कई बार दुरुपयोग भी करते हैं। मैं कितने गवाह खड़े कर सकता हूं इस बात के, कितने बच्चे आपके सामने खड़े कर सकता हूं जो माँ बाप की जिद के कारण उनका फ्यूचर समाप्त हो गया। वो ये करना चाहता था, माँ ने ये कराया, बाप ने जिद नहीं तो यही करेगा। हमें संस्कृत में इंटरेस्ट है। अब उदाहरण के तौर पर मुझे ले लीजिए, मैं अपनी एक छोटी सी बात रख दूं, सब पे लागू हो जाएगी। मुझे संस्कृत पढ़ने का शौक था, मुझे वेद पुराण पढ़ने का शौक था बचपन से। मैं अपने पिताजी से कहता था, पिताजी मुझे वृंदावन छोड़ाओ, पिताजी मुझे वृंदावन छोड़ाओ। मेरे पिताजी नहीं छोड़े। फिर एक बार मैंने स्कूल की पढ़ाई बंद कर दी, पिताजी बोले पढ़ ले। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा, मुझे वृंदावन जाना है, संस्कृत पढ़ना है, मुझे वेद पुराण पढ़ने हैं। पिताजी बोले मैं नहीं ले जाता। एक साल तक मैं पढ़ा नहीं, ना मैं मुझे वृंदावन लेके आए, ना मैं एक साल स्कूल गया। मैं स्कूल में भैंस चराता रहा, गैया चराता रहा। हमारे घर में भैंस थी और गैया थी, गैया चराता रहा। पिताजी भी जिद में थे, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। फिर मैं भी जिद में अड़ा कि मैं पढ़ूंगा, वृंदावन पढ़ूंगा, वेद पुराण पढ़ूंगा। मैं एक साल तक खाली गैया चराता रहा, नहीं पढ़ा, मैं स्कूल नहीं गया मैं। फिर मेरी जिद के आगे मेरे पिताजी बोले अच्छा ठीक है चल तुझे वृंदावन छोड़ के आते। फिर वो वृंदावन लाए, और वृंदावन जब लाए तो फिर मैं वृंदावन में पढ़ा, और पढ़कर आपके बीच में बैठा सेवा कर रहा हूं। सोचिए मेरे पिताजी ना लाते, मेरी बात ना मानते, मेरे पिताजी ने नहीं बोला कि तू संस्कृत पढ़ने जा। एक साल तो उन्होंने भेजा नहीं मुझे। अब वो दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि गरीबी घर में इतनी थी कि किराया भाड़ा का भी पैसा नहीं था। पिताजी अपनी जगह सही है, क्योंकि हमारे जीवन में गरीबी इतनी थी कि एक साल इसीलिए बाद में पिताजी ने बताया कि बेटा किराया ही नहीं था। हम जबलपुर की हमारी जन्मभूमि है, मध्य प्रदेश की, किराया नहीं था तो आए नहीं, साल गुजर गया। पर मैं आया, पढ़ा, तो आज पढ़ के आपके बीच में। सोचिए ना पढ़ाए होते मुझे संस्कृत, मुझे भी स्कूलों में 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज पढ़ाए होते तो मैं भी वहां होता। तो कई मेरी जिद सही थी कि गलत थी? सही थी। मेरे पिता ने उसमें साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे पिता ने तो साथ दे दिया, एक साल बाद ही दिया। लेकिन कई बार आपके कुछ पिता हैं, बच्चे की मन है कि हम ये पढ़ें, हम ये पढ़ें, हम वहां पढ़ें, ये ऐसा पढ़ें। कई बार माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, तो बच्चों का फ्यूचर ना बिगड़े। अब मैं पढ़ के जब वृंदावन से गया तो मेरे पिताजी ने पूछा तू क्या पढ़ के आया? तो मैंने बोला मैं भागवत पढ़ा। पिताजी बोले गलत, भागवत नहीं पढ़ना तुझे, कर्मकांड पढ़ना है तुझे। मैं समझ गया कि मेरे पिताजी अपनी जगह सही हो सकते हैं, ये अपनी सोच के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, लेकिन मैंने पिताजी की बात नहीं मानी। वो बात पिताजी बोले कर्मकांड पढ़। कर्मकांड का मतलब होता है जैसे यज्ञ कराना, यज्ञाचार होते हैं, यज्ञ कराने का, सत्यनारायण भगवान की कथा करने वाले जो होते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तो करके कमा के 2 रोटी खा लेगा, भागवत जी थोड़ी कोई रोज रोज सुनेगा, भूखा मर जाएगा तू। उनकी चिंता पिता के नाते सही थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि ना पिताजी आप मुझे पढ़ने दीजिए। और मैंने उस विषय को नहीं पढ़ा, कर्मकांड में मैं नहीं गया, और मैं केवल भागवत जी पढ़ता रहा। और मैंने पढ़ाई जो मेरे से बना, मेरी अक्ल तो कम है, मैं कम बुद्धि का आदमी हूं, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूं, लेकिन जितना पढ़ा है गुरु कृपा और भगवत कृपा से वो आज समाज के काम आ रहा है, आपके काम आ रहा है। तो ये मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि बच्चों को स्वतंत्र कीजिए। अब जैसे बाद में फिर मैंने सोचा, पिताजी से पूछा कि मैं माताओं की सेवा करना चाहता हूं, वृद्धाश्रम माताओं की सेवा। पिताजी ने बोला बेटा माताओं की सेवा तो कैसे कर पाएगा, कितनी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, कोई एक दिन का काम है क्या?
किसी को लाके रख लेगा, सेवा नहीं कर पाया तो उन्होंने हर बात में मुझे कहा, और वो अपनी हर बात पर सही थे। जो हर पिता का जो कर्तव्य है वो अपनी जगह सही थे कि बेटा कर पाएगा, तेरे से हो जाएगा। पर मैं कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, मैं कहा कर पाऊंगा, जो कर पाऊंगा वो करूंगा। मुझे भगवान ने सेवा के लिए भेजा है, इसलिए फिर मुझे लगा कि मुझे सेवा करनी है सो करनी है। फिर मैं उस सेवा के राह पर चलता गया। गौरी गोपाल आश्रम जब बना तो मेरे पास जब ये मेरे मन में ख्याल कहां से आया वृद्धाश्रम बनाने का, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार मैं कथा करने गया था एक जगह, तो एक अम्मा मेरे पास, बूढ़ी माँ आई, बोली बेटा मेरा बेटा मुझे पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता में आग लगा देना। एक माँ ने मेरे से बोला कि तुम मेरी चिता को एक्सरा किया, देखा तो हड्डी बिल्कुल ठीक थी, मैं दौड़ भी सकता था, मैं कबड्डी भी खेल सकता था, कोई लंगड़ापन नहीं था, सब ठीक था। पर मेरे मन में एक प्रश्न था कि मैं बचा क्यों, मैं मरा क्यों नहीं, क्योंकि इतने ऊपर से गिरा, मर सकता था, क्यों नहीं मरा। तब मुझे लगा कि मुझे यदि बचाया गया है तो शायद भगवान ने किसी विशेष कार्य के लिए बचाया है, और तब पता नहीं था, अब समझ में आ गया कि वृद्ध माओं की सेवा और समाज की सेवा के लिए मुझे भगवान ने एक नया जीवन दिया था। इसलिए वो जो जीवन मिला, इसलिए वो जीवन में जिसने दिया है, अब उसी के चरणों में वो जीवन समर्पित कर चुका हूं कि मेरी प्रत्येक श्वास पर मेरे गोविंद का नाम है, और मेरे गोविंद के नाम की रजिस्ट्री है मेरे प्रत्येक श्वासों पर। मुझ में भगवान का अधिकार ज्यादा। अब मैं उसी दिन मर गया था सबके लिए, मैं संसार के लिए तभी मर गया था, लेकिन जिंदा यदि हूं तो जिसने जिंदा रखा, अब बचा हुआ जीवन उन्हीं की सेवा में। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, फिर मैंने कहा जो होगा देखेंगे, सेवा का कार्य करो। गौरी गोपाल आश्रम में फिर वृद्ध माएं जो बेसहारा थीं, उन माओं की सेवा स्टार्ट हुई, और आप लोगों ने साथ दिया। पहले वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं की सेवा हुई। फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे लगा, उसी समय लॉकडाउन लग गया, कोरोना आया ना, तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि मैं वृंदावन में जब था तो कुछ उस समय माताएं 10-20 माताएं ही थी हमारे पास, हम सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन जब लगा तो उसके बाद कुछ लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी गैस खत्म हो गई, अन्न का दाना नहीं है। संत लोग जो उस समय लॉकडाउन था, कोई किसी को छूने को तैयार नहीं था, कोई किसी को कुछ देने और लेने को तैयार नहीं था, पानी भी लोगों को भरपेट कोई पिलाने को तैयार नहीं था। उस कोरोना की सिचुएशन आप सबने देखी है, लॉकडाउन की स्थिति। उस समय मेरे पास कुछ संत आए, जो संत वृंदावन में भजन करने वाले संत थे। कुछ रिक्शा चलाने वाले आए कि अब तो रिक्शा बंद है, कोई नहीं है, मर जाएंगे, क्या होगा, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तब मुझे लगा कि ये प्रेरणा बिहारी जी दे रहे हैं कि इनकी रोटी की व्यवस्था कराओ। तब से फिर अन्य क्षेत्र की व्यवस्था की गई, और अन्य क्षेत्र स्टार्ट किया गया था खिचड़ी से। जब पहले दिन अन्य क्षेत्र बटा तो केवल खिचड़ी का प्रसाद बटा, खिचड़ी। लोग आए, लोगों को अच्छा लगा कि चलो, संत आए, संतों ने आशीर्वाद दिया, बेटा कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी खाने पीने की, अच्छी होगी, गौरी गोपाल भगवान ने कराया। फिर दूसरे दिन से सब्जी दाल चावल रोटी बनना स्टार्ट हुई। धीरे धीरे छोटे से बड़े होते होते जिंदा तो खुद के पांव पर चलता है, सहारों पर तो मुर्दे चलते। सहारों पर जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारा दूसरों के सहारे ना चलना, दूसरों को सहारा देना। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना हो, बल्कि इतना मजबूत बनो कि जमाना आपका सहारा लेने की कोशिश करे, आपसे कुछ सीखे। इसलिए सहारा देना है, ना कि किसी का सहारा, किसी के सहारों पर, किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना। आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, और उसके लिए एक आप चाहिए और एक आपकी मंजिल चाहिए, तीसरा कोई नहीं। कहां जाना है? अपने लक्ष्य की ओर। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है। हमने जीवन में ज्यादा किसी से सलाह भी नहीं ली, सलाह वही ली जो ठीक थी, वही किया जो सही था, गलत निर्णय नहीं लिया गया। गलत निर्णय, मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूं। आज तक ये दास अनिरुद्ध ने जो निर्णय लिया है वो सारे निर्णय समाज के हित में हुआ है। मैंने अपने पर्सनल के लिए कोई निर्णय नहीं लिया, मेरा अपना पर्सनल जिंदगी का कोई निर्णय नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। आज माताओं की सेवा का निर्णय लिया, अन्य क्षेत्र का निर्णय लिया। अब इस अन्य क्षेत्र से वृंदावन में कोई भी आता है, यात्री दर्शनार्थी, गरीब है, जरूरतमंद है, आज किसी भी होटल में जाइए 100 रुपए का भोजन है, हाँ या ना? आप किसी भी होटल में जाके देख लीजिए, 100 रुपए से कम का भोजन नहीं है, और कम होगा तो मुझे लगता 50 रुपए का होगा।
क्यों जी? आप किसी भी जगह जाइए, पेट भर भोजन करना है तो कम से कम 50-100 रुपए तो लगेंगे आपको, क्यों जी? सही है। लेकिन वृंदावन धाम है, इस धाम में ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास, बेचारों के पास 100 रुपए भी नहीं होता। बेचारे 100-500 रुपए था तो किराया लगा के आ गए, बिहारी जी का दर्शन करने आ गए, यमुना मैया का स्नान करने आ गए। अब वो 100 रुपए का पेट भर भोजन कहाँ करने जाएंगे? और हर होटल में कम से कम 100 या 50 रुपए का भोजन है। यदि आप 50 रुपए का भी खाएंगे तो दिन भर में 100 रुपए का हो गया। तो गरीब आदमी जो सामान्य वृंदावन धाम में आने वाले भक्त हैं, वो 100 रुपए का भोजन कैसे कर पाएंगे? इसलिए भगवान ने प्रेरणा दी बिहारी जी ने, गौरी गोपाल भगवान ने, कि बेटा मेरे दर्शन करने आए जो भक्त हैं बिहारी जी के, उन भक्तों को पेट भर रोटी तो मिले। आज वृंदावन में ये रसोई 24 घंटे खुली है, आप कभी भी आ जाइए, आपको पेट भर भोजन गौरी गोपाल भगवान की रसोई में मिल जाएगा। आप 1000 लोग आओ, 10,000 लोग आओ, पेट भर भोजन आपको मिलता है। और आप लोगों ने भोजन किया, बताओ कैसा कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेदारी दो ताकि वो सीखे और सिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता। समय पर बोझ आएगा ना तो कंधे मजबूत होंगे, और समय निकल जाएगा तब बोझा पड़ेगा तो टूट जाएंगे कंधे। जवानी, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करे, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम करना है तुम्हें। बाप का काम संभालो तुम, बिजनेस तुम संभालो, व्यापार तुम संभालो, खेती तुम संभालो, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया तुम और बड़ा करो, खेती को पिता ने इतना किया तुम और पढ़े लिखे हो, तुम्हारा बाप तो कम पढ़ा लिखा था, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम और बड़ा करो और बढ़ाओ। पढ़े लिखे हो, लेकिन गलती कुछ माँ बाप की भी है कि बाप कहता नहीं मैं ही जा रहा हूं दुकान, तू घर बैठ। अब वो घर में बैठा मोबाइल चला रहा, मोबाइल चलाते चलाते किसी छोरी के चक्कर में पड़ गया। अब बाप कमा के दे रहा है, वो सुरा सुंदरी में पड़ गया। अरे बच्चों को काम पर नहीं लगाओगे तो खाली दिमाग शैतान का। यदि व्यस्त हैं तो वो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री हैं तो उनका दिमाग गलत जगह पर जाएगा, वो गलत होंगे। फिर मत रोइएगा कि बच्चा गलत हो गया। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं दी? हम तो जब 17 साल के थे तब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में, जब हम 17 वर्ष के थे, हमें अपना पढ़ना भी था और पढ़ करके पैसा कमाना भी था और कमा करके घर देना था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी कि घर पेट भोजन नहीं मिलता था। हम बचपन में भीख मांगा करते थे, जब भीख मांग के लाते थे तब घर में रोटी बनती थी, भीख ना मांगते तो घर में रोटी नहीं बनती। इस स्थिति से हम गुजरे हैं। गांव में भीख मांगते थे हम, गांव में घर घर जाकर के, यदि ना मांगते तो भूखे रहते, मांगना मजबूरी थी। उस स्थिति से गुजरते 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 कर्म नहीं छोड़ा, भगवान के आश्रित रहे हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी, जीवन में कभी पलट कर देखा नहीं, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस धरती में जितना कठिन काम हो आप वो हमें दे दीजिए, हम उसे करके दिखाएंगे। जो आपसे ना हो वो हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में ना नहीं है। हमने अपनी डिक्शनरी से ना शब्द हटा दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ क्या नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। और जितना हमें लगा कि करना चाहिए उतना भगवत कृपा ने कराया, बिहारी जी ने उतना कराया। जितने की जरूरत थी, जितने की थी उतना बिहारी जी ने कराया। हमने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी जगह लगाया, अपने दिमाग को अच्छी जगह खर्च किया। बुरे कामों में बुद्धि नहीं लगाई, कभी बेईमानी में, गलत काम में बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए संघर्ष मुझे अच्छा लगता। यदि मैंने बचपन में भीख ना मांगी होती ना तो आज मैं इतना मजबूत ना होता जितना मजबूत हूं। मेरे जीवन के स्ट्रगल ने, मेरे जीवन की मुसीबत विपत्ति ने मुझे बहुत मजबूत किया। मैं हर हालात से लड़ सकता हूं, हर हालात से मैं लड़ सकता हूं। मैं कभी घबराता नहीं हूं। कितनी भी चुनौतियां आए, अरे अब क्या चुनौतियां आएंगी, जितनी आनी थी खूब आई और खूब मैंने उनका डट के सामना किया। हमारे जीवन में जितनी चुनौतियां आई मैं उतना मजबूत होता गया, मैं हारा नहीं। क्या नहीं आया? मेरे मरने के बाद ये प्रजा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं? जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया शेर से, वो प्रजा की क्या रक्षा करेगा? इसलिए पहले के राजा लोग शेर का शिकार करते थे, इसलिए ये दिखाने के लिए प्रजा को कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। एक सबसे बड़ा जान पक्षी होता है जिसे बाज कहते हैं। बाज के बारे में मैंने डिस्कवरी चैनल पर सुना। मैं पहले जब टीवी देखता था ना, जैसे आपके बच्चे लोग टीवी देखते हैं ना, मैं पहले टीवी देखता था। अब तो टीवी देखने का समय नहीं है, वर्षों से मैं अब टीवी नहीं देखता। पहले बचपन में मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन टीवी में मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। हमारे घर में 2009 में तो टीवी आई पहली बार। 2009, अभी 23 चल रहा है ना, 2009 में हमारे यहाँ टीवी, हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। जब रामायण आती थी,
महाभारत तब हम दूसरे गांव में जाते थे टीवी देखने, नदी पार करके। अभी तो आप लोगों के घर में टीवी कब आई? आपके घर में टीवी कब आई? किस सन में? हमारे यहां हम पहली बार अपनी कमाई से जो पैसा हम कमा कर लाए, तो उस कमाई से हमने सबसे पहले 9,000 रुपए की टीवी खरीदी थी। आज भी वो टीवी 2009 में खरीदी थी, आज भी वो टीवी है। बचपन में हम गैया चराने जाया करते थे ना, तो हम जूता नहीं था हमारे पास, नंगे पांव खेतों में गैया चराते थे। पिताजी से जब 1 महीना तक रोज कहते थे जूता दिलाओ, जूता दिला दो, अब जूता दिलवा दो, पांव के छाले दिखाते थे, देखो कांटा लग गया, तब पिताजी जूते दिलाते थे। क्या करें, तब लगता था पिताजी नहीं दिलाते, पर अब पता चला कि पिताजी के पास पैसे नहीं थे। उस समय 50 रुपए के जूते आते थे, जो खेत में किसान लोग पहनते ना, वो वाला जूता। हमारे सारे दोस्त जो गैया चराने हम लोग साथ में जाते थे, 4-6 लड़के, तो सब जूता पहन के जाते थे, टोपी लगा कर जाते थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गैया तो धूप में खड़े होकर चराना पड़ती है, हर जगह पेड़ नहीं होता। तो मैं जूते के लिए कई बार कई सालों तक, मुझे अच्छे से याद है, सालों तक नंगे पांव गैया चराई है, सालों तक। 10-20 कांटे तो पांव में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था। पैदल चलने की इस तरह आदत हो गई थी कि पैदल ही चलने की आदत थी। 10-20 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो पैदल चल लेंगे, ऐसे पांव हो गए थे, मट्ठर पांव हो गए थे। चलते चलते खेतों में, पत्थर में नंगी पांव थी। हर उतार चढ़ाव को हमने देखा। एक पक्षी होता है, वो बाज उसको कहते हैं, बाज की जो मादा होती है ना, माँ, जब बाज की मादा बच्चों को, जब वो गर्भवती होती है और उसे जब पता लग जाता है कि मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे वो कांटे रखती है, बबूल के कांटे, मतलब बड़े कांटे का संग्रह करती है। बाज की मादा कांटे रखती है और कांटे के ऊपर थोड़ी सी घास लाके डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है, और जब उसके बच्चे से अंडे देती है, फिर अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं, बच्चे थोड़ा 10 दिन के 20 दिन के हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के सारी घास हटा देती है। और जब बचते हैं कांटे, अब क्या बचे? कांटे बचे। तो कांटे में उसके बच्चे ना यहां वहां भागते हैं और बार बार चुभते हैं उसके बच्चे को कांटे। किसी ने पूछा बाज से, क्यों री मादा, क्यों बाज की मादा, मतलब क्यों तूने ये क्यों इतना कष्ट दिया अपने बच्चों को, ये ज्यादा घास और क्यों नहीं रखती, बच्चों को थोड़ा सुख मिलेगा। बाज की मादा बोली, ना, मैं अपने बच्चों को सुखी नहीं करना चाहती। यदि ये आज सुखी हो जाएंगे तो भविष्य में रोएंगे, इसलिए मैं कांटों के घोंसले में इनको पालती हूं, ताकि अभी से इनको कांटा चुभेगा तो दर्द को अभी से बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होगी, मजबूत बनेंगे। क्योंकि इस धरती का सबसे खतरनाक, आप उस धन को सही, क्या उस धन का आप सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या उस पैसे की कदर कर पा रहे हैं, इज्जत कर पा रहे हैं, या उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं? आपके बच्चे आपकी कमाई का, आपके पैसे का दुरुपयोग ना करें, बस इतनी सी बात है। पैसा मिलता है लोगों को तो दुरुपयोग करते हैं। आप अपने बच्चों को इतने संस्कार देना कि वो अपने धन का केवल सदुपयोग करें और अपनी मेहनत से कमाए, बेईमानी से ना कमाए, ईमानदारी से कमाए। बस मेरा तो सिंपल सिद्धांत रहा है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक। मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया साहब, मैंने 1 रुपए का छल नहीं किया। मुझे हर पल हर दिन याद है, मैं भूला नहीं। मैं कोई स्कूल में इतना ना पढ़ पाया, मैं कोई यूनिवर्सिटी में इतना ना पढ़ पाया, जितना मेरी जिंदगी ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे समय ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे जीवन की स्थिति ने जो मुझे पढ़ाया है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। मैंने एक बार अपनी घटना सुनाई थी। देखो जीवन में एक मेरे साथ घटना, मैं पढ़ने के लिए 5वीं क्लास तक मैं 8वीं तक ना 7वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, दूसरे गांव में फिर 10वीं तक स्कूल था, मैं वहां पढ़ने जाता था। एक बार हम दूसरे गांव में गए पढ़ने के लिए, वहां से छुट्टी हुई 4 बजे, हम लौटे तो वहां से ना 2 किलोमीटर गांव था, तो बस चलती थी तो हम लोग रुक जाते थे, बस आएगी बस में बैठ के जाएंगे, बस में पीछे लटक जाते थे, किराया ना देना पड़े। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी उस तरह की मस्ती करते थे, घुस जाते थे चुपके से बस में, और 2 किलोमीटर था, अगला स्टॉप गाँव था, वहां बस रुकती, उतर जाते। बहुत सारे बच्चे थे, बस वालों को भी पता था कि इनसे बच्चों से क्या किराया लेना, हम लोग नहीं देते थे किराया। कभी वो किराया मांगता था, उस समय तो चवन्नी चलती थी, उस हमारे टाइम पे ना चवन्नी चलती थी, 50 पैसे चलते थे। पंजी भी चलती थी, हमारे समय पे पंजी 5 पैसा चलता था। पंजी की एक गोली आती थी मीठी वाली, चूसने वाली, 1 रुपए की 20 गोली आती थी, हम लोग ले जाते थे, जेब में भर लेते थे, चूसते रहते थे। हमारे टाइम पे पंजी की गोली आती थी। और एक बिस्किट आता था 1 रुपया का, आर के बिस्किट, छोटा इतना बड़ा बिस्किट आता था। पार्ले जी बड़ा महंगा था, पार्ले जी खाने की औकात नहीं थी। तो
पार्ले जी तब भी 5 रुपया का था, 4 रुपए का। तो एक बार मैं गांव आ रहा था, शाम को क्या हुआ कि समोसे की दुकान थी, तो समोसा खाने का मन हुआ। समोसा 1.5 रुपए का था और मेरे पास लगभग 1 रुपए थी। मैंने बोला भैया 1 रुपए ले लो, समोसा दे दो। तो समोसे वाले ने समोसा नहीं दिया। मैंने कहा भैया दे दो 1 रुपए का समोसा। बच्चे थे, अब छठवीं पढ़ते थे उस समय, हम 6वीं क्लास के बच्चे थे, तो कितने बड़े थे हम। तो समोसा मांगा, उसने नहीं दिया। तो हमने जिद की 1 रुपया ले लो भैया, दे दो। तो हम उसकी दुकान में बैठे थे, उसने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, चलो बाहर यहां से। उसने बाहर कर दिया। तब से हमें सबक मिली कि जितनी औकात है, जितना चादर है, उतना ही पांव पसारना चाहिए। मतलब जीवन में अभाव क्या होता है ये मैंने खूब देखा है, एक एक चीज का अभाव। मेरे पिताजी ने आखिरी बार मुझे केवल मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, ये मुझे याद है। मैंने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, जब से होश संभाला उसके बाद कभी पैसे नहीं मांगे पिताजी से। जो जो शौक था उसे फिर